कहीं आप भी मेटा एड्स के अंदर कुछ मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं? आ जाइए एक ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ पर हम स्पेशली बताने वाले हैं कि फनल सेटअप आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना एंड देन एक पाइपलाइन ड्रॉ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेटा एड्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 6 कैटेगरीज होती है: अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड जनरेशन, ऐप प्रमोशंस एंड सेल्स। ये हमारे पास एक कॉमन स्टेप्स होती है फॉर फनल। सपोज आपको एक स्टार्टिंग एक ऑडियंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम अवेयरनेस, ट्रैफिक या एंगेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। देन बाद में हमारा फनल सेटअप वर्क करता है। लाइक पहली जो स्टेज होती है फनल सेटअप में, वो होती है हमारे पास अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस का मीन्स क्या हो गया, हमारे पास जो मेंबर्स आए, जो ऑडियंस आ रहे हैं, वो उनको हम अवेयर कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। देन हमारे पास आता है इंटरेस्ट, इसको हम एंगेजमेंट स्टेज भी बोल देते हैं, जहाँ पर सपोज एग्जांपल हमारे पास 10 लाख लोग हैं, तो 10 लाख में से कितने % लोग हमारे ऐसे हैं जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्ट रख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसिडरेशन स्टेज। जरूरी नहीं है जो हमारे पास ऑडियंस आई है, जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्ट है, वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करने में भी इंटरेस्ट दिखाए। तो ये स्टेज आती है हमारी कंसिडरेशन स्टेज। इसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करेगा, वही इस कंसिडरेशन स्टेज के अंदर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास आएगा इंक्वायरीज या लीड्स स्टेज। इसके अंदर हमारे पास वही ऑडियंस आएगा जिसको हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्ट है एंड देन वो उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है या वो उसको बाय करना चाहता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉलोअप एंड कन्वर्जन, जहाँ पर हमारा एक प्रोडक्ट सेल होने के लिए तैयार है। देन हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट हो जाता है सेल, उसके बाद ये रिपीट सेल्स हमारी चल जाती है। ये एक पूरा फनल सिस्टम है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, हम विदाउट फनल की नॉलेज या फिर रैंडम एड्स हम स्टार्ट कर देते हैं। लीड जनरेशन, सपोज हमने विदाउट कोई फनल को जाने हमने लीड जनरेशन स्टार्ट कर दिया। बजट हमने डेली बेसिस पे 500 रुपीज़ पर डे लगा दिया। कोई भी सिटीज़ आपने चूज़ कर ली, टारगेटिंग आपने बहुत अच्छी चूज़ कर ली आपके अकॉर्डिंगली। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ आती है यहाँ पे, अनक्वालिफाइड लीड्स, जिसके थ्रू हम परेशान होते रहते हैं। CPC हाई, कॉस्ट पर परचेस आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। CPC लो आती है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक आपकी लो आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने रैंडमली ऐड लगा दिया, हमने उसमें इंटरेस्ट नहीं छाटा है, हमने उसको फनल की सेटअप हमें नॉलेज नहीं थी, तो हमारे पास CPC लो है, बट CPP हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई आ जाती है। बिकॉज ऑफ अनटारगेटेड ऑडियंस हमारे पास आ जाती है, अनइंटरेस्टेड ऑडियंस हमारे पास आ जाती है। इसका एक सही तरीका क्या है आपके पास, इसको पूरा सेटअप हम जानने के लिए कि हमारे पास एक एग्जांपल नया है। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल 10 लाख ऑडियंस हमारे पास आती है जिन्होंने आपका ऐड को देखा है। इसका 1 to 5% हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट रेट लेते हैं, जो हमारी ऑडियंस इंटरेस्टेड रहेंगी। एग्जाम्पल 10 लाख लोगों में से 10,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखाया है। इसका अगर हम 10% रेशो लेते हैं कंसिडरेशन स्टेज के लिए, मीन्स 10 लाख लोगों में से ओनली 1,000 लोग ऐसे रहेंगे जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में एक्चुअली इंटरेस्ट दिखाएंगे। देन अगर हम इसका 10% भी लेते हैं, मीन्स हमारे पास 10 लाख लोगों में से 100 फॉर्म फिलिंग के चांसेस रहते हैं एंड देन 5% कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंगली हमारे पास 5 न्यू कस्टमर्स एवरी मंथ आने के चांसेस हैं। अगर हमारा टिकट साइज हाई है तो हमारे पास 5 कस्टमर्स ऑब्वियसली बात है 100% आने के चांसेस रहते हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपकी सर्विसेज के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके टिकट साइज के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके एड क्रिएटिव लैंडिंग पेजेस इनके ऊपर। अगर आपका प्रोडक्ट साइज टिकट साइज 500 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है, तो ये हमारे पास 5% रेशो करके 10% भी हो जाता है एंड देन कभी कभी मैक्स टू मैक्स भी हो जाता है। और सेकंड पार्ट में हम बताने वाले हैं कि अगर आपका बजट 15,000 से 25,000 के बीच भी है, तो आप एक सही स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके किस अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।